हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है दोस्तों। इसमें यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज आया था कि जिन जो कैंडिडेट अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है लॉक करा लिए हैं, फिर भी उनके फॉर्म में जो है करेक्शन है, मतलब कोई डिटेल्स उन्होंने गलत फिलअप कर दिया है, तो उसके लिए वे करेक्शन कैसे करा सकते हैं, उसके लिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है अपना करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट रेनुअल दूसरी बार अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, रेनुअल कर रहे हैं, तो वे कैंडिडेट अगर लॉक कर लिए हैं तो वे करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, आप कैसे अपने फॉर्म को जो है करेक्शन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, मान के चलिए आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया और पता चला कि आपने अपना ट्रेड ही गलत डाल दिया, ठीक है, ट्रेड ही गलत डाल दिया और आपने अपने पूरे फार्म को जो है लॉक भी करा दिया, ठीक है, आपका फाइनल प्रिंट निकल के आ गया। अब बात आती है कि आपका मान के चलिए फीटर के स्थान पर आपका कोई दूसरा ट्रेड था, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन था और आपने फीटर पे करा दिया। तो अब बात आती है कि आपने फाइनल प्रिंट करा दिया, आप ले जाकर कॉलेज में जमा भी कर देंगे, तो फिर भी आपका फार्म जो है फॉरवर्ड कॉलेज वाले नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ट्रेड दूसरा है और आपने कोर्स ही अलग भर दिया है, तो आपका फॉरवर्ड नहीं होगा। आपने कोई अन्य डिटेल्स अगर गलत फिलअप किया होता तो फॉरवर्ड कर दिया जाता, लेकिन अगर आपने ट्रेड ही गलत कर दिया तो उसके लिए आपको करना अब क्या है, उस वो मैं बता दे रहा हूं दोस्तों। आपको अगर आपने लॉक करा लिया है तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है, आपका करेक्शन हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे करेक्शन हो जाएगा जब जो है लॉक हो चुका है, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको पुनः रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी कि नया रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा दोस्तों, और दूसरे मोबाइल नंबर से करना होगा, ठीक है। दूसरे मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करके जो फॉर्म आपने प्रिंट करके फाइनल कर लिया उसको अब छोड़िए, अब नए सिरे से आपको क्या करना होगा, फॉर्म को फिलअप करके लॉक करना होगा, ठीक है। दूसरी बार ध्यान देना दोस्तों, जो गलती आपने रिपीट कर दिया है वही गलती दोबारा इस पे रिपीट ना करें, ठीक है। तो आप सही से दोबारा अपना फॉर्म भर सकते हैं। यह अगर हम बात करें, ये केवल और केवल फर्स्ट बार जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तभी हो पाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं तो, अगर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के कैंडिडेट हैं तो आपका जो है ये काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, वह जो है आपका फर्स्ट ईयर वाला ही होता है। अब सेकेंड ईयर में आप जो है फिर से फार्म को अप्लाई नहीं कर सकते, वही पुराना रजिस्ट्रेशन संख्या जो होता है उसी को क्या किया जाता है, रेनुअल किया जाता है, जिसमें आपके विगत वर्ष के शैक्षिक विवरण जो है मांग लिया जाता है कि आपने क्या पढ़ाई की, कितना परसेंटेज, ठीक है। तो आपका जो सेकेंड ईयर में एडमिशन डेट है उसको फिलअप करना पड़ता है, और जो आपका फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन संख्या होता है उसको फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रोसेस जो भी आता है दोस्तों, उसको फिलअप करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट ईयर के स्थान पर रजिस्ट्रेशन संख्या यानी किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इनको रजिस्ट्रेशन संख्या नहीं मिला है, लेकिन यही सेकेंड ईयर की बात होता तो वहाँ पर उनको रजिस्ट्रेशन संख्या मिलती है, उसको फिलअप करना होता है, ठीक है। आगे की बात करते हैं तो आगे आपका जो भी डिटेल्स भरना होता है देख लेते हैं सब फाइनल करने के बाद फीस, और यहाँ पर बात आती है गत वर्ष का विवरण, ठीक है। जो गत वर्ष का विवरण होता है उसको आपको फिलअप करना होता है, ठीक है। आपने गत वर्ष में कहाँ पढ़ाई की, ठीक है, कितना नंबर मिला, कितना परसेंटेज बना, ये सब चीज़ें आपको डिटेल्स में डालकर सबमिट करना होता है, ठीक है। अब बात आती है आपके रजिस्ट्रेशन संख्या की, तो रजिस्ट्रेशन संख्या में आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते अगर आप सेकेंड ईयर के कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि हम न्यू रजिस्ट्रेशन करके अगर हमारा गलत हो गया है, फॉर्म सबमिट करने के बाद, लॉक कराने के बाद सोच रहे हैं कि हम दोबारा से जो है फॉर्म को फिलअप कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। उनके लिए केवल एक ही मौका है, जब आपका करेक्शन डेट आता है दोस्तों, वहां पर जाकर आप जो है करेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। और इसके पहले जो है आप सोचेंगे कि मैं ऐसा कर लूं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मैं तरीका आपको बताया केवल फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट के लिए कि अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया और बहुत ज़्यादा उनके फार्म में गलती है तो वो अपना इस तरीके से सुधार कर सकते हैं। सुधार करने का केवल एक ही ऑप्शन है, उनको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और सारी चीज़ें उनको फिर से फिलअप करना पड़ेगा। और ध्यान देना होगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपने जो है फार्म को एक फिलअप किया, एक ले जाकर कॉलेज में जमा कर दिया, आपने देखा कि गलत है तो फिर से दोबारा फार्म भर के फिर से कॉलेज में ले जा रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। जो भी हो, अगर गलत है तो उसको फार्म कॉलेज में जमा ही मत कीजिए और दूसरा भर के उसको बाद सही करा के तब ले जाकर कॉलेज में जमा करिए, ठीक है दोस्तों। आई होप, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपको किसी भी इंफॉर्मेशन की जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, जो भी आप
जानकारी चाहते हैं आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।